Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज बात होगी इन तीन तिगाड़ों की। ये हैं इपिटॉप, पाराटॉप और हैप्टेंस। शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं और स्टूडेंट के अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करते हैं और आइए समझते हैं कि इपिटॉप, पाराटॉप और हैप्टेंस हैं क्या। सो लेट्स स्टार्ट। इपिटॉप, सबसे पहले हम इपीटोप की बात करेंगे। याद रखिएगा, इसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। इपीटोप एंटीजेन का खंड होता है, एंटीजेन का पार्ट होता है। इपीटोप एंटीजेन का वो पार्ट होता है जो या जहां पे एंटीबॉडी बाइंड करता है और इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि एक तरीके से सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सके। तो इपीटोप अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो बहुत आसानी से लिखेंगे कि ये एंटीजेन का पार्ट है और ये वो पार्ट है जहां पे एंटीबॉडी जाके बाइंड करता है, एंटीजेन का पार्ट है। अगर हम इपीटोप के बाद दूसरा वाले की बात करें, पाराटोप की, तो बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा। पाराटोप जो है वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी का पार्ट है और यही वो पार्ट है जहां पे तरीके से इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन टू ट्रिगर एन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। मतलब जो बी सेल के द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जाती है उसके लिए कहा जा रहा है। पाराटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। अगर हम हैप्टेंस की बात करें तो हैप्टेंस जो होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं के अंदर इम्यूनो रिस्पॉन्स करना तो है लेकिन अकेले इनसे नहीं हो पाएगा। तो इनको अपना इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक बड़े कैरियर की, मददगार की, सहायक की जरूरत पड़ेगी प्रोटीन के रूप में। एक तरीके का इनकम्प्लीट एंटीजेंस है। इनकम्प्लीट एंटीजेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो वेट है ना वो इतना छोटा है, साइज इसका इतना छोटा है कि जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। इसको इम्यूनो रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा और हमेशा कैरियर की जरूरत पड़ेगी। कार्ल लैंडस्टेनर ने इसे खोजा था। These are the basic information about the epitope